नमस्कार। राष्ट्रीय चौहान महासंघ से मैं कन्हैयालाल लुनिया चौहान आप सबका स्वागत करता हूँ। 8 बजे का समय मैंने आप लोगों से निवेदित किया। देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। काफ़ी सारे लोग जुड़ेंगे, पूरी उम्मीद है। और आज कुछ अपने मन की बात बिल्कुल अलग तरीके से रखने की कोशिश करूँगा। जो लोग भी जुड़ें, अपना नाम, कहाँ से जुड़ रहे हैं, ये हर एक बात आप लोग लिखिए। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय मुनीम सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं। आपका सादर स्वागत, नमन। और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। जितेंद्र चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। जुड़ते चले जाइए। प्रसिद्ध नारायण चौहान जी जुड़ रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रसिद्ध नारायण जी अभी हाल ही में फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। तो मैं राष्ट्रीय चौहान महासंघ की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और पूरे समाज को एकजुट करने में आपका जो योगदान रहा है अविस्मरणीय है। तो आपका बहुत स्वागत करता हूं। सुखारी चौहान जी जुड़ रहे हैं, सर प्रणाम। सुखारी लुनिया चौहान राजकोट से जुड़ रहे हैं। सुखारी चौहान जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और भी लोग जुड़ेंगे। कई सारी बातें आप लोगों से करनी हैं और देखते हैं और कितने लोग जुड़ते हैं। ख़ास तौर से मैं राष्ट्रीय चौहान महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय मुनीम सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना करके दिया हम जैसे लोगों को, जो कि आज उस पर कम मेहनत करके भी समाज तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं और समाज को इकट्ठा करने में जितना भी हम कर सकते हैं वो योगदान कर पाते हैं। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय सह महासचिव भाई सिहोरी सिंह चौहान जुड़ रहे हैं। सिहोरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। सभी लोगों को मैं एक बात बोल दूं, जय चौहान जगो चौहान, ये जो नारा है ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और बहुत तेज़ी से इसको स्वीकार किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को नमस्कार की जगह अगर मैं जय चौहान बोलता हूँ, जगो चौहान बोलता हूँ, तो कैसा रहेगा, इस विषय में भी अपने विचार जरूर लिखिएगा। रामाशीष चौहान जी जुड़ रहे हैं गुजरात की ही धरती से। राजकोट से शिव कुमार जी जुड़ रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल से ये दूसरे शिव कुमार जी हैं या वही हैं, मालूम नहीं, लेकिन आप भी जुड़ रहे हैं। अगर वही शिव कुमार जी हैं तो आप भी गुजरात राजकोट से जुड़ रहे हैं। राजकोट की टीम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। हाँ, शिव कुमार जी ने अपना परिचय दे दिया। शिव कुमार चौहान राजकोट कोषाध्यक्ष सदस्य, ट्रस्ट बोर्ड सदस्य भी हैं। रामाशीष जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय चौहान महासंघ के। सिहोरी सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। शुभ संध्या, जय चौहान जगो चौहान। तो चलिए विषय की तरफ चलता हूँ। समय अभाव रहता है आप सभी लोगों के पास। कुछ ऐसे विषय की तरफ से आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो विषय सभी लोग जानते भी हैं और उस पर मनन भी करते हैं। उसको कैसे ठीक किया जाएगा उस पर भी चिंतन मनन होता रहता है। जो हमारा 2 साल 2 लाख सदस्यता अभियान राष्ट्रीय चौहान महासंघ ने जो जोड़ा हुआ है, उसकी सराहना कई जगह पे हो रही है, कई जगह उसकी चर्चा हो रही है, कई जगह उस पर टिप्पणियां हो रही हैं, कई जगह उस पर बहस भी हो रही है। इसकी सूचना आप लोगों को भी प्राप्त होती होगी, हमें तो प्राप्त हो ही रही है। कई सारे लोगों को फ़ोन भी आते हैं। होरीलाल लोनिया चौहान जुड़ रहे हैं, नमस्कार होरीलाल भाई। मनोज चौहान जी जुड़ रहे हैं, नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। जय चौहान जगो चौहान, ये नारा बुलंद करते रहना है। सब लोग लिखिए जय चौहान जगो चौहान, क्योंकि कब तलक सोएगा चौहान बता तू कब तलक, जागेगा चौहान बता तू कब तलक। शैलेश चौहान जी जुड़े, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय चौहान महासंघ के। SK चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। तो कब तलक सोएगा चौहान बता तू कब तलक, जागेगा चौहान बता तू कब तलक। तेरी ताकत साजिशों ने लूटा है, इसलिए ही आज पीछे छूटा है। आगे आएगा बता तू कब तलक, सोएगा चौहान बता तू कब तलक। बुलंदियों को छुएगा यह अभियान, जय चौहान जगो चौहान। विकास चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत।
देखिए, आप लोगों को एक जानकारी है भी, फिर भी मैं आप लोगों को उधर की तरफ लेकर के चलता हूँ। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 60% के लगभग पानी की मात्रा होती है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि 2 चीज़ों पे अगर आदमी कंट्रोल कर ले, अपने खान-पान पे, खान और पानी, अ, पीने का जो पानी है अगर वो स्वस्थ रहना है, तो स्वच्छ पानी का अगर हम सेवन करते हैं, सोच करके देखिएगा कि पानी उबाल करके पीना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर वो किसी भी तरह से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ पानी अगर पीने लगे, तो उसका पूरा शरीर, पूरा नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है। तो सोच के देखिए, उसी तरह से राष्ट्रीय चौहान महासंघ का जो मिशन है, वो पूरे चौहान समाज के लिए स्वच्छ पानी की तरह से है। अगर 2 साल 2 लाख सदस्यता अभियान को पूरा समाज स्वच्छ पानी की तरह से स्वीकार कर ले, तो पूरे समाज की 60 से 80% बीमारियां अपने आप स्वतः ठीक हो जाएंगी। वो सामाजिक बीमारियां हैं और चाहे राजनीतिक बीमारियां हैं। ओमदेव लोनिया चौहान जी जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग सर। जय चौहान जगो चौहान, एस के चौहान जी ने भी कहा। तो जो पानी की जो ज़रूरत जिस तरह से हमारे शरीर के लिए है, उसी तरह से राष्ट्रीय चौहान महासंघ का मिशन सदस्यता 2 साल 2 लाख पूरे चौहान समाज के लिए है। तो पूरे चौहान समाज से मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग किसी भी राजनीतिक दल के आप अपनी मानसिकता रखते हैं, किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी से अपने आप को रिलेट करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपकी और हमारी जो राजनीतिक हैसियत है वो इतनी ख़राब है कि उसमें हम अगर देखें, आकलन करें, तो बहुत ही निम्न स्तर पे हम राजनीतिक हैसियत में देखे जाते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हमारा समाज एकजुट नहीं है। हमारे समाज में एकजुटता की भारी कमी देखी जाती है और उसके पीछे के कई सारे कारण हैं। जैसे कि उसमें एक जो कारण दिखाई पड़ता है कि हम लोग विभिन्न नामों से विभिन्न जगहों पे रहते हुए पाए जाते हैं। उसको एक करने के लिए ये जो मैंने लोनिया शब्द बोलना शुरू किया था, कई सारे लोगों के मतभेद हैं इस पे कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। आप लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा इसलिए मांगता हूँ क्योंकि इसमें एक तो शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, दूसरा इससे हमारा परिचय पूरा हो रहा है और इससे हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आदरणीय प्रसिद्ध नारायण जी जुड़े हुए हैं, इनसे कल मेरे ख्याल से 2.5 से 3 घंटा चर्चा हुई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, बहुत सारी चीज़ों से मुझे अवगत कराया और उन्होंने जो मुझे जितनी चीज़ें बताई, उन्होंने ये भी बताया कि शायद 94 या 95 में राष्ट्रीय चौहान महासंघ की आजीवन सदस्यता भी उन्होंने लिया था। तो उनसे जितनी चीज़ों को सीखा, कई सारी चीज़ें, कई सारे तथ्य उन्होंने दिए, वो मुझे बहुत पसंद आए। तो प्रसिद्ध नारायण जी, आपको बहुत सारा धन्यवाद मैं करता हूँ। अरविंद चौहान जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय दिल्ली गुजरात प्रदेश के महासचिव हैं। अरविंद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय चौहान जगो चौहान। तो मैं पानी की बात कर रहा था कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ पूरे हमारे समाज के लिए, दबे कुचले पिछड़े समाज के लिए राष्ट्रीय चौहान महासंघ का मिशन सदस्यता 2 साल 2 लाख पानी की तरह से है। ये स्वच्छ पानी है, पूरे समाज के नर्वस सिस्टम को ठीक करने वाला है। इस मिशन का सभी लोग बढ़ चढ़ के सहयोग करें, सभी लोग उसका हिस्सा बने। गोविंद चौहान जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय चौहान जगो चौहान। अब मैं राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राम सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत। जय चौहान जगो चौहान। मैं आज आप लोगों के बीच में एक गीत रखना चाहता हूँ। इस गीत में एक ऐसा आप रिलेट करेंगे, अपने आप को खुद से रिलेट कीजिएगा, और ये एक कल्पनाओं में जा कर के इसको लिखा गया गीत है। छोटेलाल चौहान जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। छोटेलाल जी, सुवचन चौहान जी जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र कुमार लोनिया चौहान जी जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग धर्मेंद्र भाई, आप भी जुड़े, विशेष आपको आभार। मुनीम चौहान जी जुड़ रहे हैं राजकोट से, एडवोकेट हरिंदर सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत। बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। अब मैं जब गीत आप लोगों के सामने रखने लगूंगा तो बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूं। मनीष जी जुड़ रहे हैं, नमस्कार सर जी। सभी लोगों को नमस्कार। जय चौहान जगो चौहान।
ये नारा सभी लोग बुलंद करें, कहीं भी बोलें, किसी भी अपने समाज के व्यक्ति से अगर बात होती तो कोशिश करें कि हम जय चौहान बोलें, नमस्कार भी बोलें, प्रणाम भी बोलें, जय चौहान भी बोलें, जो आप लोगों को सूट करता है बोल लें। नरेंद्र प्रकाश कोरवाल जी जुड़ रहे हैं राजस्थान की धरती से। नरेंद्र भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। सुनील कुमार चौहान जी फुल सपोर्ट। अमित लोनिया चौहान कानपुर से। राजेश चौहान जी भी जुड़ रहे हैं, विकास चौहान जी जुड़ रहे हैं। सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक गांव का बच्चा क्या, एक भाई है, उसका एक दोस्त है, एक ही समाज के हैं, दोनों ही चौहान समाज के व्यक्ति हैं। परिस्थितियों ने करवट लिया और एक व्यक्ति शहर में चला गया। वहाँ पर उसने रोजी रोजगार जो भी करना था किया और वो वहाँ सेटल हो गया। गांव में जो उसका दोस्त है, पूरी पृष्ठभूमि में बता दे रहा हूँ इसलिए उसके बाद से ये गीत आप लोगों के समझ में आएगा। तो गांव से वो छोटा जो उसका जो एक दोस्त है जो गांव में रहता है और एक दोस्त शहर में सेटल हो गया है। तो गांव वाले दोस्त ने एक मैसेज किया उसको लिख करके, वही जो उसने जो लिखा है उसी को मैंने गीत बनाया है। नयनतारा महतो जी जुड़ रही हैं। नयनतारा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्रीय चौहान महासंघ के प्लेटफॉर्म से आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप भी इस पूरे गीत को सुनिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसा भी होगा, मैं कोई न कवि हूँ न गायक हूँ, लेकिन अपनी तरफ से जो कोशिश किया हूँ वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। वो जो गांव में जो उसका एक दोस्त है, दूसरे दोस्त को उसने मैसेज किया है लिख करके। अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, पहले अगर चिट्ठी होती तो मैं कहता कि उसने चिट्ठी लिखा है, तो वो तो अब ज़माना नहीं है। तो उसने अच्छा मुनीम सिंह जी ने लिख दिया कि श्रीमान पीएन चौहान जी डीई टेलीफोन का प्रस्ताव न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय राजमणि चौहान जी ने किया था। बहुत बहुत स्वागत। नयनतारा जी ने कहा जी जरूर जुड़ी रहेंगी। देखिए, तो वो जो मित्र है उसने जो मैसेज लिखा है उसको मैं गीत बनाने की कोशिश किया हूँ। जो मैंने तर्ज लिया है, जो धुन लिया है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसको ही यहाँ से मैंने ये तर्ज उठाया है और मैं लिख रहा हूँ। तुम गए, कई बार आप भाव विह्वल भी हो जाएंगे। हो सकता है कि अगर सच में आपने अपने गांव के किसी हितैषी को, किसी भाई को अगर आपने उससे जोड़ दिया तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो वो गांव वाला जो दोस्त है वो शहर वाले को मैसेज किया है, क्या किया है, तुम गए गांव से रोजी रोजगार को, पर मेरे भाई मुझको भुलाना नहीं। तुम गए गांव से रोजी रोजगार को, पर मेरे भाई मुझको भुलाना नहीं। आज भी हम पड़े रह गए गांव में, पर मेरे भाई मुझको भुलाना नहीं। तुम गए गांव से। ये अगर आपने रिलेट कर दिया, अगर आप शहर में आ गए हैं, गांव से शहर में आ गए हैं और आपका कोई दोस्त है गांव में रहता है और अपने समाज का है, तो खास तौर से उससे आप जोड़िएगा अपने आप को। जैसे ही आप जुड़ेंगे आपकी आंखें भरने वाली हैं निश्चित तौर से। इसमें एक पीड़ा उसने जो दर्शाया है कि जब वो शहर गया है, उसका जो दोस्त, उसने क्या किया, तुम शहर में गए नौकरी मिल गई। समझ गए ना? तुम शहर में गए, नौकरी मिल गई, व्यवसाय मिल गया, बिजनेस मिल गया, कुछ भी। तुम शहर में गए नौकरी मिल गई, ये सुना है कि अब तुम बड़े हो गए। वो दोस्त कहता है कि मैंने सुना है तुम शहर में गए नौकरी मिल गई, बड़े हो गए। शब्द को पकड़िएगा, बड़े वाला शब्द, ये वाला जो शब्द है इसको बहुत खास तौर से चौहान समाज के लोग समझ पा रहे हैं। बड़े वाला शब्द को मैंने
कई बार बड़े बड़े बोल रहा हूँ तो उस बड़े वाले शब्द को समझिएगा कि वो बड़े का मतलब क्या है। इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ मैं, इशारों में कह रहा हूँ, तो उसको समझ जाइएगा। तुम शहर में गए, नौकरी मिल गई, ये सुना है कि अब तुम बड़े हो गए। मैं तो बेबस हूँ, लाचार मजदूर हूँ, मेरे सपने धरे के धरे रह गए। अब उस पीड़ा को समझिए कि तुम शहर में गए, नौकरी मिल गई और तुम बड़े हो गए। कौन से वाले बड़े? दूसरे वाले बड़े। लेकिन मैं अभी भी तेरा वही दोस्त हूँ, गांव में हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, लोगों के घर बनाता हूँ, मैं लोगों के खेतों में काम करता हूँ, मैं हर वो गरीब जो काम करता है वो सारे काम करता हूँ। और ये मैंने सुना है कि तुम तो बड़े हो गए, अब तो तुमने अपना परिवर्तन भी कर दिया। आपने तो तुमने तो मेरे दोस्त, तुम तो उस जो जिस स्टेज पे थे, हमने तो सुना है तुमने वो स्टेज भी छोड़ दिया। तुमने आर्थिक तरक्की ही नहीं की, तुमने तो कुछ और भी तरक्की कर लिया है, ऐसा मैंने लोगों से सुना है। तुम शहर में गए, नौकरी मिल गई, ये सुना है कि अब तुम बड़े हो गए। मैं तो बेबस हूँ, लाचार हूँ, मजदूर हूँ, मेरे सपने धरे के धरे रह गए। मेरे अरमान हैं सब तेरे नाम हैं, पर मेरे भाई मुझको भुलाना नहीं। तुम शहर तुम गए गांव से रोज रोजगार को, पर मेरे भाई मुझको भुलाना नहीं। अब दूसरी जब पीड़ा जब वो कहेगा, वो दोस्त अपनी पीड़ा जो बता रहा है, इस पीड़ा से आप खुद को जोड़िएगा। अभी तक तो हल्की सी बात थी, अब आती है बात जो सामाजिक ताने बाने को छिन्न करता हुआ जो समस्या है, उससे जब मैं आपको जोड़ता हूँ तब आपको और भी ज़्यादा मार्मिक लगेगा। रौंदा जाता यहाँ मेरे अधिकार को। तुम तो शहर में गए, अच्छे ओहदे पे चले गए, भूल करके तुम आते हो गांव में तो एक डिस्टेंस बना करके रखते हो। मैं बार बार यहाँ पे मैं समस्याओं में घिरा हुआ हूँ, ये पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। ये इस बात को बहुत मन से सुने आप लोग। समाज की जो पीड़ा है, जो पढ़ लिख करके थोड़े से अपने आप को आर्थिक रूप से अगर उन्होंने मजबूत किया हुआ है, तो उनका दृष्टिकोण से जो गांव में जो समाज रहता है वो कितना पीड़ित है, उसकी पीड़ा को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जो पढ़ा लिखा जो समाज है, जो जा करके आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है, वो गांव के लोगों के लिए, समाज के लोगों की पीड़ा को महसूस करे। रौंदा जाता यहाँ मेरे अधिकार को, पर मेरी बात कोई उठाता नहीं। ये भी मैंने सुना हो मेरे दोस्त कि तुम लोगों ने एक संस्थाएं बनाई हैं, तुम लोग वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का एक संगठन बनाया हुआ है और तुम लोग वहाँ बहुत खुशहाल हो। तुम लोग जब चाहते हो कोई मीटिंग कर लेते हो, जब चाहते हो कुछ ना कुछ कर लेते हो। लेकिन यहाँ जो गांव में मेरी जो दशा है, यहाँ पर रोज़ मेरे अधिकार को रौंदा जाता है, रोज़ मेरे अधिकार को छिन्न भिन्न किया जाता है। मेरी बात, मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को समझने वाला, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। रौंदा जाता यहाँ मेरे अधिकार को, पर मेरी बात कोई उठाता नहीं। है नहीं एकता, ये शब्द समझिएगा, है नहीं एकता अपने चौहानों में, एकता कैसे होगी बताता नहीं। लोग आते हैं, राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं मेरे दोस्त, लेकिन मेरे अधिकारों की कोई बात नहीं करता। हर आदमी चाहता है मैं नेता बन जाऊं, हर
समाज की संस्थाएं चाहती हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से नीचे हम कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन सब लोग स्वयं को उठाने में लगे हुए हैं। समाज के हित, समाज की पीड़ा को, मेरी पीड़ा जो है उसको कोई नहीं समझना चाहता है। जब भी मैं किसी काम के लिए जाता हूँ इन नेताओं के पास, फ़ोन उठा करके उसके बाद से फिर दोबारा फ़ोन नहीं सुनते हैं, बोलते हैं हम बिजी हैं। ऐसी पीड़ा से हमारा समाज गुजर रहा है, पूरा का पूरा समाज। और हर व्यक्ति अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है। पूरे समाज की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, अगली कड़ी में वो आ जाएगा कौन है जो लड़ रहा है। रौंदा जाता यहाँ मेरे अधिकार को, पर मेरी बात कोई उठाता नहीं है। नहीं एकता अपने चौहानों में, एकता कैसी होगी बताता नहीं। देखने वाला कोई नहीं दुर्दशा, पर मेरे भाई मुझको भुलाना नहीं। तुम गए गांव से रोजी रोजगार को, पर मेरे भाई मुझको भुलाना नहीं। क्या आप लोग रिलेट किए खुद से? किसी दोस्त को आपने मिस किया? सच में अगर समाज के हित की बात अगर हम लोग करते हैं ना, सच में हम समाज की सेवा की बात करते हैं, सच में हम संगठन बनाए हुए हैं, सच में हम संस्था चलाते हैं, सच में हम राजनीतिक दल वाले लोग हैं, तो क्या अंतिम पायदान पे पड़ा हुआ वो हमारे समाज का व्यक्ति जो दूसरों के खेत में जा कर के फावड़े से पूरे दिन उसके गन्ने में पूरा शरीर छिल जाता है, उसकी पीड़ा को कभी हम महसूस करते हैं? वो व्यक्ति जो पूरे दिन धूप में, तपती हुई धूप में, मेरा ही अपना भाई है, मेरा ही अपना है, उसकी पीड़ा को क्या हम समझ पाते हैं? हम ये नहीं कहते हैं कि हम उसकी किस्मत बदल देंगे, लेकिन जिस दिन हम संगठन के रूप में सामने आएंगे, तो जब राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होने लगेगी, जब समाज पूरी तरह से जागृत हो जाएगा, जब समाज को हम जगा देंगे, जब समाज अपने अधिकारों के लिए, जब समाज अपने सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने उत्थान के लिए जब इकट्ठा होकर के मांगने लगेगा, तो जिस तरह से यादव समाज आगे चला गया, जिस तरह से राजभर समाज आगे चला गया, जिस तरह से निषाद समाज आगे जा रहा है, उसी तरह से हमारा समाज भी आगे जाएगा। उस पीड़ा को अगर हम लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहरों में आकर के अपने आप को सेटल कर चुके हैं, शहरों में ऐसा कहा भी जाता है कि भारत गांव में बसता है, तो जब पूरा भारत गांव में बसता है तो क्या हमारा समाज गांव में नहीं बसता? उन गांव के लोगों की पीड़ा को हमें महसूस करना होगा, समझना होगा। अगर हम सच में समझ गए उस पीड़ा को, तब हम अपने, जैसे हमारे सनातन धर्म के लोग कहते हैं दशांशी, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करो, अपने समय का 10वां हिस्सा समाज हित में लगाओ, अपने समाज जो कुछ भी है हमारा उसका 10वां हिस्सा हमें समाज हित के लिए करना होता है। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हैं तो सच में ये झूठा आडंबर, किसी का लक्ष्य है कि मैं एक धर्मशाला बनवा लूं, किसी का लक्ष्य है कि मैं एक राजनीतिक पार्टी बना लूं, किसी का लक्ष्य है कि मैं किसी पार्टी का MP और MLA बन जाऊं, कोई चाहता है निगम पार्षद बन जाऊं, कोई चाहता है कुछ बन जाऊं। समाज कहाँ, समाज को क्या बनाएंगे हम? समाज को अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम भी कुछ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मेरी जो हैसियत है वो सिर्फ समाज की वजह से है, मेरी जो पहचान है वो मेरे समाज की वजह से है। उस समाज की पीड़ा को हम समझें और आगे बढ़ते हैं। एक लाइन और है इसमें, तुम गए गांव से रोजी रोजगार को, पर मेरे भाई मुझको भुलाना नहीं। तो जो शहर में जो दोस्त है, वो शहर में जो दोस्त है, छोटे लाल भाई जी जैसा है, वो आदरणीय मुनीम सिंह जैसा है, वो राम सिंह चौहान जी जैसा है, वो धर्मेंद्र जी जैसा है, सुबच्चन जी जैसा है, या जो भी इस तरह के लोग हैं जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वो दोस्त ने फिर वापस मैसेज किया। अब 2 सवाल उसने उधर से भेजे थे, 2 लाइन, एक लाइन में ही उसको कंक्लूजन करता है कि देख भाई, तेरी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। एक मिशन चल रहा है, एक मिशन चल रहा अपने भारत में है। रिलेट कीजिए, जोड़िए उससे अपने आप को। एक मिशन चल रहा अपने भारत में है,
नाम 2 साल 2 लाख इसका दिया। 2 साल 2 लाख। देख भाई, हम एक मिशन चला रहे हैं, तू गांव में रहता है, कोई बात नहीं, इस मिशन से तुम जुड़ो। एक मिशन चल रहा अपने भारत में है, नाम 2 साल 2 लाख इसको दिया। तुम जुड़ो और सबको मिशन से जोड़ दो, देखना जलवा इसका अगर कर दिया। अगर जोड़ दिया तो ये इतना व्यापक हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि इससे सब लोग, उसने मैसेज किया कि भाई तुम जोड़ो, एक मिशन चल रहा है अपने भारत में है, नाम 2 साल 2 लाख उसको दिया। तुम जुड़ो और सबको मिशन से जोड़ दो, देखना इसका जलवा अगर कर दिया। लेकिन उसी की एक लाइन में से फिर कहता है, वो दोस्त भी कहता है, शहर वाला दोस्त गांव वाले को, मेरे अरमान है सब तेरे नाम हैं, पर मेरे भाई मुझको भुलाना नहीं। तुम गए गांव से रोजी रोजगार को, पर मेरे भाई मुझको भुलाना नहीं। ये मैंने आज सवेरे मैंने लिखने की कोशिश किया, जैसा भी लिखा आप सभी लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। अब 25 मिनट हो भी गए, हमने एक दूसरे से बात करते हुए 20 मिनट 25 मिनट हो गए। 5 मिनट में मैं अपनी बात और ख़त्म कर देता हूँ। राष्ट्रीय चौहान महासंघ से के सभी पदाधिकारियों से एक निवेदन करता हूँ, ख़ास तौर से इशारों में बात कर रहा हूँ। हम किसी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। राष्ट्रीय चौहान महासंघ शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से गैर राजनैतिक संस्था है। इसके सभी जो मेंबर हैं, उन सभी लोगों से आग्रह है कि आप और मैं किसी भी अगर राजनीतिक पार्टी से जुड़े भी हुए हैं तो 2 साल 2 लाख सदस्यता अभियान में कोई अड़चन ना आए, इसके लिए आप और मैं अगर किसी राजनीतिक दल से जुड़े भी हुए हैं तो जब भी राजनीतिक दल के कोई पोस्टर या स्लोगन लिखते हैं, उसके सामने राष्ट्रीय चौहान महासंघ न लिखें। और अगर मैं राष्ट्रीय चौहान महासंघ का सिपाही हूं तो मैं किसी भी खास, किसी भी विशेष राजनीतिक दल का प्रचार ना करूं, क्योंकि इससे व्यवधान हो रहा है। तो इशारों से मैंने कहा, अगर किसी भाई को ऐसा कर रहे हों कोई भाई, तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूं कि क्योंकि हमारा जो मिशन है, मिशन सदस्यता 2 साल 2 लाख का है। अगर 2 साल 2 लाख सदस्यता अभियान हमने पूरा कर दिया तो आप लोग देखेंगे चमत्कार होंगे। चमत्कार किस तरह से होंगे और पूरा होगा ये मिशन। आज पूरे समाज में विशेष चर्चाएं हैं, तो ये समाज का जो मिशन है ये पूरा होगा। 2 लाख लोग जिस दिन जुड़ जाएंगे, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के पास एक बहुत बड़ा अमाउंट भी आएगा, पैसा भी आएगा। तो बहुत सारे जो पदाधिकारी लोग होंगे, जो फुल टाइमर उस समय जो बनने वाले होंगे, आने वाले समय में जो पूरी तरह से समाज हित का काम करेंगे, हो सकता है राष्ट्रीय चौहान महासंघ के केंद्रीय कार्यकारिणी के लोगों ने उनके लिए आने जाने का कुछ इस तरह का बंदोबस्त किया। अगर फंड रहेगा तो इस समाज को मिशन रूप में और देने के लिए सभी लोग उसमें सक्षम, जितने लोग राजनीति करने वाले लोग होंगे उनको भी मजबूती मिलेगी उस फंड से। हो सकता है कि हम उनको सपोर्ट करें। कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे, उन बच्चों को हम वहाँ से शिक्षा में लेकर के जाएंगे। खेलने वाले बच्चों को गोद लेकर के उनको हम ट्रेनिंग करवाएंगे। हर तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। राजनीतिक जमात के लोग भी इस बात को विशेष तौर से ध्यान दें कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ का मिशन सिर्फ राष्ट्रीय चौहान महासंघ का मिशन नहीं है, पूरे समाज का मिशन है। और इस मिशन के पूरा होते ही हमारे समाज के जितने भी लोग हैं राजनीति करने वाले, उन लोगों को भी बहुत मजबूती मिलने वाली है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि सभी लोग जोर शोर से जितना भी हो सकता है 2 साल 2 लाख सदस्यता अभियान को पूरा करने में अपनी जी जान लगाएं। और एक और बात मैं आग्रह करता चलूँ, बार बार जैसा कि मैं कहता हूँ, राष्ट्रीय चौहान महासंघ के द्वारा जो सारनाथ वाराणसी में जो छात्रावास सम्राट पृथ्वीराज चौहान धर्मशाला का निर्माण हो रहा है,
उसमें सभी लोग छोटा छोटा सा अनुदान करें, थोड़ा थोड़ा सा अनुदान करें। और अपने राष्ट्रीय चौहान महासंघ के पदाधिकारियों से कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति एक बार इसमें राष्ट्रीय चौहान महासंघ का अकाउंट नंबर डाल दे, शायद कोई दानवीर, शायद कोई दानदाता, शायद कोई समाज का प्रेमी उसमें कुछ अपना अनुदान कर सके। तो इसमें अकाउंट नंबर भी कमेंट कर दीजिए। कोई ना कोई ऐसा हो सकता है दानवीर जो जिसको लगता है कि एक दिन 2 दिन का उसके चाय का खर्चा या इस तरह का छोटा मोटा खर्चा 500, 200, 1000, 5000 जितना भी वो दे सकता है, जितने भी के लिए वो सक्षम है, वो अनुदान कर सकता है। तो सभी लोगों को मैं अभी तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। आज के अंक में बस इतना ही, फिर जल्दी ही मिलता हूँ। नमस्कार। जय चौहान, जगो चौहान।